हेलो एवरीवन, कॉस्मोस विद मीता मेरे इस चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। यहाँ देखेंगे आप जिस किसी के भी बारे में जानना चाहते हैं, है ना, जिस कोई भी व्यक्ति आपके मन में यदि चल रहा हो, किसी के बारे में आप सोच रहे हैं, उसकी एनर्जी आप जानना चाहते हैं, उसकी फीलिंग्स आप जानना चाहते हैं कि आपको लेकर के क्या है, तो यहाँ उस व्यक्ति की एनर्जी फीलिंग्स चेक करेंगे, है ना। तो इसके लिए आपको जब मैं कार्ड शफल कर रही होती हूँ गाइस, तो उसी व्यक्ति के बारे में सोचना है, वो भी पॉजिटिव सोच के साथ, है ना। मतलब भले ही चाहे कितनी आप लोगों में अभी मन मुटाव चल रहा हो, डिस्टेंस हो, लेकिन वो बातें आपको याद करनी है जो आपने बहुत अच्छा साथ में टाइम स्पेंड किया हो, है ना। आप दोनों की जो सुनहरी यादें हैं उनको याद करते आप इस रीडिंग को देखिए, तो उसी व्यक्ति की यहाँ पे एनर्जी निकल कर आएगी। मैं समझ सकती हूँ कि अभी सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन आपको हो सकता है काफ़ी स्ट्रगल फेस कर रहे हो इस रिलेशनशिप में। उस व्यक्ति को पॉजिटिव वे में याद करना मुश्किल होगा, लेकिन आप चाहते हो यदि उस व्यक्ति के साथ एक होना, आगे रिलेशनशिप रखना, तो आप पॉजिटिव वे में ही आपको सोचना होगा, ठीक है। तो ये जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। है जनरल रीडिंग है तो जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिए। कभी कभी मैसेज पूरे के पूरे रेजोनेट कर जाती रीडिंग, कभी कभी नहीं भी करती है, तो आप रीडिंग को नेगेटिव वे में ना लें, है ना। क्योंकि सबकी सिचुएशन जो है यहाँ कलेक्टिव एनर्जी निकल कर आती है, कलेक्टिव रीडिंग है ये, और यह सिचुएशन सबकी अलग अलग होती है, सबकी सेम सिचुएशन तो नहीं हो सकती, है ना। तो जितना आपसे मैच करता है आप रखिए। कभी रीडिंग मैच नहीं भी करती, लेकिन कोई ना कोई गाइडेंस आपको रीडिंग से जरूर मिलेगी। फिर आप किसी भी यूट्यूबर की रीडिंग को देख रहे हो, कोई ना कोई गाइडेंस आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि एक गाइडेंस पर्पस के हिसाब से ही रीडिंग होती है, ठीक है। तो नेगेटिव वे में ना लें, हताश ना हो, निराश ना हो, है ना। आई होप कि सब कुछ पॉजिटिव ही निकल कर आए, सबसे रेजोनेट करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जिस भी किसी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिस किसी के भी बारे में सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी गाइड करें। प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी गाइड करें। कलेक्टिव एनर्जी प्लीज गाइड करें। कोई ना कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है आपकी लाइफ में, है ना। सपोज आप दोनों की बातचीत बंद है, यानी आप जिस भी पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं उससे आपकी बातचीत बंद है, तो हो सकता है कि वो आपसे बातचीत करें, है ना। करना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं स्टक है, परेशान है, मजबूर है ना। ये अगर यदि नहीं भी वो कर पा रहे हैं गाइस आपसे बातचीत, तो कोई ना कोई मजबूरी इनकी जरूर है, इसी की वजह से नहीं कर पा रहे। हो सकता है कि आपके पार्टनर को लगता है कि आप उनके साथ चीटिंग कर रहे हो, ये वाइस एंड वर्सा भी मैसेज को ले सकते हो, या ऐसी आपके मन में थॉट हो, है ना। किसी ने भी कोई भी हो, आप हो चाहे आपका पार्टनर हो, चीटिंग की एनर्जी यहाँ आई है, तो किसी की तो है ये। ओवरऑल एनर्जी हमारे पास 9 ऑफ कप्स की, कलेक्टिव एनर्जी है टेम्परेंस, बॉटम से हमारे पास है 2 ऑफ सोर्ड। कोई गलतफहमी भी हो सकती है ना। किसी गलतफहमी, ये नहीं ना तो आपने धोखा दिया है ना आपके पार्टनर ने धोखा दिया, लेकिन कोई ना कोई गलतफहमी भी हो सकती है आप लोगों की, ये है ना। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ चीट कर रहा है, और आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो आप उनके साथ चीटिंग कर रहे हो, ठीक है। ऐसी एनर्जी है, मतलब आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो बैलेंस में नहीं है, वो उनका माइंड जो है स्टेबल नहीं है ना। कंफ्यूज है, वो समझ ही नहीं पा रहे कि उनको सच एक तरह से दिखाई नहीं दे रहा। सपोज आपने चीटिंग नहीं करी है गाइस, है ना, लेकिन उनके मन में गलतफहमी है ना। तो वो अभी उनकी एनर्जी स्टेबल नहीं है, वो अपने मतलब जैसे होता है ना कि कई बार क्या होता है कि वो चीज़ें होती ही नहीं है ना, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति आके आपके दिमाग में वो बातें भर जाता है, और कई लोग उन बातों को मान भी लेते हैं, उसी के हिसाब से चलने लगते हैं। तो अभी आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी की कोई ना कोई गलतफहमी है, किसी ने भरा हो उनके दिमाग में, वो भी हो सकता है ना।
इस वजह से ये, और कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं गाइस कहीं ना कहीं स्टक के मजबूर हैं, ठीक है। और इनकी विश है कि ये जो प्रॉब्लम आप लोगों के बीच चल रही है वो ख़त्म हो जाए, जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, और ये रिलेशनशिप में इक्वली गिव एंड टेक की एनर्जी में आप रहना चाहते हैं, है ना। ये चाहते हैं कि ये रिश्ता जो है, क्योंकि रिलेशनशिप चाहे कोई भी हो, है ना, चलता कैसे है, टू वे, है ना। ये आप 100% दे रहे हो अपने पार्टनर के लिए, आपका पार्टनर आपके लिए सोचता ही नहीं है, सोच ही नहीं रहा, तो कैसे चलेगा ये रिलेशनशिप। यदि इस रिलेशनशिप को बरकरार रखना है गाइस, तो उसके लिए आपके पार्टनर की सोच यही है कि इक्वली गिव एंड टेक की एनर्जी में रहा जाए, ठीक है। कोई तो मजबूरी है गाइस, क्योंकि ये चाहते हैं बातचीत करना आपके साथ, है ना। ये इस रिश्ते को फिर से शुरू भी करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मजबूर है, कुछ भी मजबूरी हो सकती है ना। इस डेक से भी देखते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूवर्स जिस किसी को भी सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी गाइड करें। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बिल्कुल गाइस ये चाहते हैं, है ना, ये आपके लिए पैशनेट है, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। ये इनके मन में ऐसा नहीं है कि आपसे बातचीत नहीं करें, लेकिन कहीं ना कहीं मजबूरी ये भी हो सकती है गाइस, है ना, कि आपने इनके ऑफर को ठुकरा दिया हो या इन्होंने आपके ऑफर को ठुकरा दिया, तो इनको वो बात जैसे दिल पे लग गई है। आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपको हमेशा अपने दिल के करीब रखना चाहते हैं। आपके साथ हमेशा रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, अभी भी वेटिंग एनर्जी में इंतजार आप ही का कर रहे हैं। और यदि इनकी गलती है गाइस, है ना, यदि आपके पार्टनर की गलती है और आप इनसे नाराज हो, इनकी वजह से, इनके बिहेवियर की वजह से, जो भी करा हो, आपको इग्नोर करना या आपसे किसी न किसी बात पे बहस करना, किसी भी कुछ भी आपको धोखा दिया हो, जो भी XYZ आप लोगों के बीच की कंडीशन है यदि ऐसी, तो आपके पार्टनर की हिम्मत नहीं हो रही है कि आपके सामने किस तरह से आया जाए। इनको इतना एहसास है गाइस कि आपको जैसे सारी बातें पता चल गई, सारी चीटिंग की बातें सारी आपको पता चली है ना, या आपने चीटिंग करी है तो आपको सारी बातें पता है। आपको लग रहा होगा कि आपके पार्टनर को नहीं पता, लेकिन आपके पार्टनर को सारी बातें पता है गाइस, है ना। अभी फिलहाल की एनर्जी इनकी ऐसी, यदि इन्होंने चीटिंग करी है तो इनकी हिम्मत आपकी तरफ नहीं हो रही है बात करने की, है ना। चाहते तो हैं कि बात करें, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। इनको अपनी गलती का रियलाइज, और ये मजबूरी हो सकती है कुछ लोगों की, है ना। होता है ना, जब हमसे कोई ऐसी बड़ी गलती हो जाती है जिस व्यक्ति के बारे में हम बहुत गलत सोच लेते हैं, गलत उसको गुस्से में कुछ बोल भी देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है ऐसा तो कुछ था ही नहीं, है ना। यानी आपके, जैसे सपोज आपके पार्टनर के मन में था कि आप उनके साथ चीटिंग कर रहे हो, है ना, और ये गलतफहमी होगी उनकी, और उस वजह से उन्होंने आपको बहुत कुछ खरी खोटी सुनाई होगी, जिससे आपने डिस्टेंस बना ली। आपने एक्सप्लेन करने की बजाय कि मैं गलत नहीं हूँ, आपने अपने मन में, आपको लगा होगा कि जब मैं गलत हूँ ही नहीं, मैं क्यों एक्सप्लेन करूँ, और क्या आप मुझ पर इतना ही ट्रस्ट करते हो। आपके मन में इस तरह के थॉट आएंगे, आपने डिस्टेंस बना ली। लेकिन अब आपके पार्टनर को, सपोज जैसे पहले गलतफहमी की पट्टियाँ थी, जब वो हटी, है ना, तब अब जो है उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि आपकी तरफ कैसे आएंगे, है ना। और ये जो है गाइस, कोई आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई बीच में भी कोई गलतफहमी पैदा कर सकता है। तो अब आपके पार्टनर चाहते हैं कि कुछ ऐसा मैजिक हो जाए जो आप
के मन में जो गुस्सा भरा हुआ है आपके पार्टनर को लेकर, मेरे व्यूवर्स के मन में जो भी है ना, वो सब खत्म हो जाए। आपको एडमायर करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, सब कुछ है, सारी बातें हैं इनके मन में, है ना, सारी बातें हैं इनके मन में। लेकिन अब इनको आपको खोने से डर है। लेकिन अब इनकी जो है हिम्मत नहीं हो रही कि आपकी तरफ किस तरह से आए, किस मुंह से आए, मतलब ये कुछ कोई गलतफहमी इनकी जो थी वो डेफिनेटली खत्म हुई होगी, और नहीं हुई होगी तो होगी गाइस, है ना। तब इनको रियलाइज होगा कि इन्होंने क्या चीज मतलब गंवाई है ना, क्या चीज इन्होंने खोई है। कोई खुलासा जब हुआ है गाइस, तब इनको अपनी गलती का रियलाइज हुआ है। कोई ना कोई तो सच सामने आया है आपके पार्टनर के, है ना, तब इनको अपनी गलती का रियलाइज हुआ है। उस चीज़ का ये बर्डन बहुत ले रहे हैं, और एक तरह से ना अपने आप पे ही गुस्सा कर रहे हैं, अपने आप से ही गुस्सा कर रहे हैं कि क्यों इन्होंने इतनी डिस्टेंस बनाई, है ना, क्यों आप लोगों के बीच में ये दूरियां आई। ये यही सोच रहे हैं, ये बातें इनके मन में चल रही है, और ये एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, वर्क करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि ये रिश्ता हमेशा बरकरार रहे। आप लोग हमेशा एक हो। अब आप लोग इनके मतलब ये बहुत इन्होंने देरी लगाई होगी गाइस, आपने भी बहुत टाइम वेट किया होगा, है ना, बहुत आपको लगा होगा कि इनको नहीं समझ में आएगा, इन्होंने बहुत टाइम लिया होगा इस बात को समझने में। लेकिन जब समझ में आया तब इनको उस चीज़ का एहसास हुआ है ना, सारी बातें इनके सामने ओपन अप हुई है, आई है, तब इनको सारी बातों का एहसास हुआ है कि हाँ आपने चीटिंग नहीं करी। सपोज ऐसा है तो, है ना, ये इस मैसेज को वर्स एंड वर्सा भी ले सकते हैं। आपके पार्टनर गाइस, इनकी विश है कि सारी प्रॉब्लम्स बहुत जल्द से जल्द खत्म हो, है ना, आप लोग एक हो, आप लोग अच्छे से रहो, ये चाहते हैं आपके पार्टनर। फिलहाल इनकी हिम्मत नहीं हो रही कि आपके सामने किस तरह से आ जाए। किसी की बातों में आकर के इन्होंने आप पे शक किया है कि आपने चीटिंग करी है ना, उस वजह से जब इनको जैसे होता ना, सारी बातें जब पता चली तब इनको समझ में आया कि यार मैंने बहुत गलत किया। ये थे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और करंट एनर्जी। आई होप कि रीडिंग से आपको कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिली होगी गाइस। थैंक यू सो मच।